2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार 23 में आए चाहे ना आए। करूँ मैं तरफ से नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जी, इस बार उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी, ये आप कहना चाहते हाँ, हैं। विपक्ष। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और आपके साथ मैं अमर द्विवेदी। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस युवा जिला महामंत्री, जो पूरे सीधी जिले का इनके पास प्रभार है कांग्रेस युवा का, और ये वर्तमान में अभी हाल ही में पहाड़ी बाढ़ से जनपद सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं रवि सिंह परिहार जी। और जब से वे जनपद सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो कितना कार्य किए हैं अपने जनपद सदस्य के कार्यकाल में, हालांकि अभी छोटा सा ही कार्यकाल हुआ है। आगे का उनका प्लान क्या है विकास कार्य को लेकर के, और जो उन्हें दायित्व कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है, अभी वो हाल ही में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के विधानसभा सिहावल के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। सारी चीज़ें उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो रवि जी, सबसे पहले आपका प्रथम न्याय न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने हमको उस लायक समझा और हमको कहीं न कहीं सिहावल विधानसभा का प्रभारी बनाया है, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो का। जी, जब से आप जनपद सदस्य भी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, आपका क्या लक्ष्य होगा क्षेत्र के विकास के लिए? चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि जनपद सदस्य को लोग नहीं है, ये कहा जाए कि जो जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होते हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि, सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ, सरपंच हो या सचिव हो, वो ऐसी भूमिका बनाते हैं या लोगों के मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि जनपद सदस्य की कोई भूमिका नहीं होती है विकास कार्यों में। तो आप उसको किस तरह से लेकर के चलेंगे और आपकी जो विकास का पैमाना है किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए सर्वप्रथम कि विकास, देखिए हमारे जनपद कोटे में कोई बजट तो है नहीं। जो कुछ बजट है वो नॉर्मली है। इसका संगठन हमारा रेडी है और माननीय शिवराज जी से इस संबंध में सागर जिले के कुछ लोग जनपद सदस्य लोग भी आप रख रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना। मैं जनता की सेवा बराबर पहले भी कर रहा था, आज के डेट में भी अगर गरीब जनता के पास किसी प्रकार की समस्या आ रही है और हमको जानकारी मिल रही है तो सुख हो चाहे दुख हो, मैं बराबर 24 घंटे खड़ा हूँ। और जितनी हमारी मदद होती है, जितने लायक हम हैं, जितने कद में हैं, मैं कोई हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना मेरा कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैंने गरीब जनता को मदद दिलाने में पूरा सहयोग करता हूँ और आगे चल के करता रहूँगा। आज मैं जनपद सदस्य हूँ, चाहे हम जनपद सदस्य आगे रहें या न रहें, वो सब राजनीति की बात अलग है, लेकिन मेरा एक जनसेवा करने का भाव ही अलग था। उस भाव को लेकर के मैं अपने जीवन काल में मैं कसम खा लिया हूँ कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं जनसेवा करूँगा। उसी का परिणाम है कि जनता ने आपको निर्वाचित करके जनता का परिणाम, उसी का परिणाम है कि हमको मिला है। आगे अगर उनका प्रेम स्नेह रहेगा तो आगे मिलता भी रहेगा। जनता सर्वोपरि है। जैसे माननीय शिवराज जी अभी बताते हैं कि सब कुछ जनता है, तो वास्तव है तो जनता, लेकिन वो बोलते हैं लेकिन हम करते हैं। आपने शिवराज जी का नाम लिया, शिवराज जी से एक सवाल ले लेता हूँ। शिवराज जी इन दिनों नायक अंदाज में नजर आ रहे हैं, वो लगातार धड़ाधड़ सस्पेंशन की कार्यवाही कर रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, ये जो उनकी कार्यवाही चल रही है, ये कार्यवाही अभी उनको 15 साल पहले करना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये कार्रवाई उनकी झलक रही है। ये बिल्कुल, ये कार्रवाई जो कर रहे हैं है तो सही कार्रवाई, लेकिन ये कार्रवाई झलक रही है कि चुनाव आने के चलते ये कार्रवाई हो रही है। अगर यही कार्रवाई शुरू से करते ना तो शिवराज सिंह थे, लेकिन ये कार्रवाई बिल्कुल जनता की भी झलक रही है कि बिल्कुल झूठी अफवाह, माने ये फालतू की कार्रवाई है, ये सब दिखावा कार्रवाई है। ये जितने कार्रवाई हो रहे हैं सबका इनका रजिस्टर बन रहा है, इनका सबका इतना बेहतरीन प्रमोशन मिलेगा कि जो तहसीलदार हैं तो एसडीएम बन के आएंगे। और यही 2024 में सरकार बनाने के लिए सब चालबाजी है। अभी की जानी कितना देखने को आपको मिलेगा। ये तो अभी तो ये चल रहा है, ट्राई चल रहा है ना, अभी नजदीक। मतलब आप ये कहेंगे कि अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हाँ, आगे ये आप कहना चाह रहे हैं? आगे जनता को इस तरह से गुमराह करेंगे कि वास्तव में माने वो जो कार्य अभी कर रहे हैं वर्तमान में, अगर शायद पहले किए होते तो आज जितना भ्रष्टाचार अपने यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश में, इतना भ्रष्टाचार शायद कहीं नहीं होगा। यूजर लिखते हैं सोशल मीडिया में कि शिवराज सिंह इस बार डरे हुए हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जनता की वाहवाही लूटने के लिए। आपसे मैं छोटा सा एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले उसको देखिए कि जिसमें शिवराज सिंह का प्रोग्राम चलता है उसमें जो कमेंट आते हैं
उस कमेंट को आप पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि सरकार उनकी बनेगी कि कांग्रेस की बनेगी। अब ज़्यादा क्या बताएं आपसे। क्या लगता है इस बार सिहावल आगामी चुनाव जो विधानसभा होगा, सिहावल में रणनीति क्या होगी? सिहावल की रणनीति साफ है, सिहावल में इनका नज़र है, लेकिन सिहावल की जनता जो किसकी नज़र किसकी है? नज़र मुख्यमंत्री जी की है। कि क्यों है? इसलिए है कि वो मेरे नेता विधायक जी बोलता नेता हैं, वो हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करते हैं, हर मुद्दा को लेकर विधानसभा तक दौड़ते हैं, हर तरह की बात करते हैं। इसलिए जो यही तो है भारतीय जनता पार्टी में, उनके चाहे उनके पार्टी के नेता हों, जो बोलता है वो नीचे रहता है, तो उनकी सोच में तो नीचे रखेंगे, वो उसमें नज़र रखेंगे, लेकिन उनकी नज़र यहाँ सिहावल की जनता उनकी नज़र में आने वाली नहीं है। सिहावल की जनता चुन चुकी है, अपना विधायक अपना चुनी थी या चुन रही है और आगे चुनेगी। वर्तमान में ये देखा जा रहा है रवि जी की सोन नदी की जो जुगदह पुल है, लगभग 1 महीने बीतने को आए हैं, 1-2 दिन शेष बचे हैं, 1 महीने बीतने को आए हैं, लेकिन वहां पर कई बार देखा जा चुका है, कांग्रेस हो या भाजपा के राजनेता हो या पदाधिकारी हो, प्रतिनिधि हो पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, लेकिन समस्याएं जो हैं उनकी निरीक्षण करने के बावजूद भी जस की तस बनी हुई है, किसी भी प्रकार का हल नहीं निकल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, उसमें सर्वप्रथम बात तो ये मान लीजिए आप कि उस पुल का जो अवधि होती है वो अवधि कम से कम 20 वर्ष हो चुका है ना, पूर्ण हुए। ठीक है, 20 वर्ष पूर्ण हुए 18 वर्ष इनकी सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की। 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 18 वर्ष बिल्कुल सुरक्षित तरीके से है ना। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जब ये पुल का निर्माण जब उसका माने डैमेज हुआ, उसकी अवधि ख़त्म हुई, तो वो आदमी वहाँ पे सरकार क्या करती है कि एक नया तरीका बनाती है कि ये जब मेरी जर्जर है तो 2-4 साल उसको एक्स्ट्रा ले लेती है, इसके बाद दूसरा निर्माण करती है। वो निर्माण कार्य हुआ, उसमें ठेकेदार बन गए आपके राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा विधायक माने ऊर्जा मंत्री जी, उसके माने जो पुल का निर्माण हो रहा है। अब ये बताइए कि वहाँ पे आज के डेट में 1 महीने से जनता परेशान है, लेकिन ये बताइए कि जो पुराना कार्य उनका चल रहा है, क्या उस कार्य में प्रगति है? पुराने कार्य में प्रगति है? कहीं पे नहीं है। सही बात है। क्या दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल सोई हुई सरकार है। उस कार्य को प्रगति देते और फिर यहाँ पे पैच रिपेयरिंग करके और सुचारू रूप से छोटा सा अगर कार्य करते तो कहीं ना कहीं जनता को भी भरोसा होता, जनता को भी विश्वास होता। आपने राजेंद्र शुक्ला का नाम लिया। राजेंद्र शुक्ला का विधानसभा क्षेत्र आता है रीवा जी। रीवा में देखने को मिला कि पिछले 2-3 साल में कई ओवरब्रिज बनके तैयार हो गई हैं, कई किलोमीटर की, लेकिन यहाँ पर एक 900-950 या 1 किलोमीटर मोटा मोटी कहा जाए तो 1 किलोमीटर की ब्रिज नहीं बन पा रही है। और वही राजेंद्र शुक्ला, जैसे आपने कहा कि उनके भाई यहाँ पर ठेकेदार हैं, इसमें क्या आपको देखने को मिला, क्यों नहीं बन पा रही है? इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। सरकार जब किसी कार्य में सरकार एक्टिव नहीं होगी तो वो कार्य नहीं होगा। ठेकेदार मनमानी तरीके से अपना कार्य करेगा, और उसमें अगर ये बताइए कि जब सरकार की निगाह नहीं है उसको फास्ट कराने में, तो सरकार की निगाह उसमें भी नहीं होगी कि क्या हो रहा है उसमें। ये बताइए, क्या सिर्फ सरकार का ही दोष है? क्या हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक का इसमें कोई रोल नहीं होता? नहीं, सांसद विधायक का भी रोल है, क्षेत्रीय नेता हैं उनका भी रोल है, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, लेकिन करने वाले तो आप है ना, पैसा देने वाले तो आप है ना, सरकार तो आप है। हम बहुत गए ठेकेदार के पास कि आप काम बढ़ाइए, काम आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बजट कौन देगा? कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जनता के प्रति लापरवाह दिखे हैं, ये कहा जा सकता है। ये चीज है। अब हमारे अभी विधायक जी ने 16 तारीख को वहाँ पे धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम किया था, माननीय कलेक्टर जी से बात भी हुई है, और 16 तारीख को धरना प्रदर्शन की प्रोग्राम बना था वहीं पुल पर कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कि इस कार्य को गति दी जाए। अब गति दी जाए जिससे जनता को जो परेशानियां हैं वो दूर हों। आज के डेट में आप जाइए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कंधे पर लेकर के, और मैं वहाँ पे जाकर ये सर्वे भी किया था कि जो इन लोगों का इधर से उधर का है तो उसमें सरकार वाहन लगाए, और जिससे जो बोरी लेके हैं कि जो विकलांग हैं उनको एक वाहन लगा के उधर का सवारी इधर का सवारी उधर, ये व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन वहाँ नरियर अगरबत्ती फोड़ने से जनता का हित होने वाला नहीं है। वहाँ नरियर फोड़ने के लिए पहुँच गए, और किसके लिए? वो छपाई के लिए, जो फटा है उसमें कंक्रीट डाल के छपाई के लिए नरियर अगरबत्ती फोड़ के इन लोगों का जो वो है श्रेय लेने का एक होड़ है, वो श्रेय लेने के लिए वहाँ तत्काल पहुँच गए। पूरे मंडल कमंडल के जितने पदाधिकारी थे सब पहुँच गए, और उन्हें छपाई के लिए ये सब कर रहे हैं। और उसमें ये नहीं है कि हम लोग उसको, अब ज़्यादा काम उसमें नहीं था,
अगर उसके नीचे से एक पिलर कॉलम खड़ा करके एक पिलर बना दिया जाता तो आज के डेट में बड़े वाहन भी उस पुल से निकल सकते थे और उस कार्य को गति बढ़ा देते। ये तो हाल ही में ये है। अभी हाल ही में देखने को आपको मिलेगा कि गोपत पुल का भी हाल इसी तरह से होने वाला है। शायद उसके नीचे से अगर कोई गुजरे झांके उसको देखे, हो सकता है वो भी क्रैक न हो, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये तो संयोग से नजर पड़ गई किसी की तो देखने को मिल गया। ये पुल कब से क्रैक थी, कैसे क्रैक थी, इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन गोपत का पुल मैं देख रहा हूँ कि 2014 से बन रही है और अभी तक नहीं बन पाई है गोपत की। वो पुल 2014 से बन रही है, वो बनेगी। वो पुल 2024 के बाद वो गति लाएगी। जब मेरी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये सब पुलों में गति आएगी, ये सब पुलों में कार्य आगे बढ़ेगा। और 24 तक जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही देखने को आपको मिलेगा। 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार 23 में आए चाहे ना आए। 23 में तो है, आज के डेट में है। वो तो विधायक बेच गए, इनके पास पैसा था, पैसे में सब बेच गए, खरीद लिए। लेकिन आज भी कांग्रेस की सरकार है, सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता ने कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस की सरकार है। और 2024 में इतने धड़ल्ले से करेगी कि खरीदने वाले खरीदते ही रह जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। उस तरह से 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इतने कट्टर ईमानदार विधायक, इतने कट्टर ईमानदार विधायक आएंगे कि चुन चुन को उनको पहले से ही जांच पड़ताल कर ली जाएगी कि आप तो नहीं जाएंगे। अगर जाने वाले व्यक्तियों को सीधा बाइकआउट कर रहे हैं कमलनाथ जी हमारे। इस बार के विधायक जाने वाले नहीं हैं, अडिग रहने वाले हैं। और इतना धड़ाके से जनता उनको सपोर्ट कर रही है कि इतना वो 10-25 विधायक खरीदने से कोई फर्क ही भी नहीं पड़ेगा। 10-25 विधायक चले भी जाएं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 200 सीट आएगी? हाँ, 200 सीट आएगी। एक तरफा चुनाव रहेगा आपके 2024 का चुनाव। कांग्रेस जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रस्त हैं इस सरकार से। और क्या बता दूं, मैं कांग्रेस का हूं तो मैं तो अपनी बात नहीं करूं, मैं त्रस्त नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जी, इस बार उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, विपक्ष के लायक नहीं रहेगी। इतना धड़ल्ले से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी कि माने किसी प्रकार की खरीद फरोख्त की बातें नहीं रहेगी। बिल्कुल हमारे कमलनाथ जी सब विधिवत चयन कर रहे हैं और सर्वे करा रहे हैं, उस हिसाब से टिकट देंगे, उस हिसाब से जनता सपोर्ट करेगी और चुनाव में बहुत भारी बहुमत से सरकार बनेगी।